करोगे तो भी वो करेगी। इंद्रियों का ऐसा स्वभाव होता है कि आप कुछ नहीं करोगे तो भी वो करेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी वो। समझ रहे हैं? आप नहीं कुछ करोगे तो भी वो कुछ करेगी। इन्हीं का तो पूरा खेल चल रहा है, साम्राज्य तो इन्हीं का है, आपका साम्राज्य नहीं है। आप आत्मा हो तो आपका साम्राज्य तो है ही नहीं है। पूरा का पूरा सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य हो रहा है इंद्रियों का ही हो रहा है। जो भी आप कर रहे हो वो इंद्रियों के लिए कर रहे हो। जो भी आप करने जा रहे हो वो इंद्रियों के लिए करने जा रहे हो, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आप कौन हो? आप शरीर थोड़ी हो, आप तो आत्मा हो। मैं तो बार बार कहता हूँ कि जिसके अंदर शरीर भाव आ गया वह व्यक्ति संसार का हो जाता है, परिवार का हो जाता है, समाज का हो जाता है और व्यक्ति का हो जाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर शरीर भाव खत्म हो जाता है वह परमात्मा का हो जाता है, आत्मा का हो जाता है। शरीर भाव जो है एक तरह से बंधन है। शरीर भाव एक तरह से आत्मा को बंधन में डालने वाला विचार है। शरीर भाव एक तरह से व्यक्ति को बद्ध करने वाला भाव है। शरीर भाव एक तरह से जड़ता लाने वाला है। शरीर भाव एक तरह से नरक में ढकेलने वाला है। शरीर भाव एक तरह से हमको जन्म जन्मांतरों के द्वारा मिले हुए शरीर का समझिए कि दुरुपयोग करने वाला है भाव ही ये। आपको एक ही लक्ष्य रखना है कि हमें जीवन में शरीर भाव में नहीं जीना है, हमें तो परमात्मा के भाव में जीना है, हमें तो मुक्ति के भाव में जीना है, हमें तो मुक्त होने का प्रयास करना है। ये शरीर का क्या है, आज रहेगी कल नहीं रहेगी। अब इसके अस्तित्व के पीछे अपने अस्तित्व को नष्ट करेंगे तो फिर पता नहीं ये शरीर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कुछ महिलाएं शरीर भाव के लिए पूरा जीवन लगा देती हैं कि बाल नहीं बिगड़ना चाहिए, फेस कटिंग खराब नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मुझे कोई टच नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ होना नहीं चाहिए। अब उसके लिए पूरे जीवन भर केस लड़ती रहती है। काहे फालतू में समय व्यतीत करते हो? इतना आपके पास उलझने का समय थोड़ी है। मैंने बोला ना अभी कि आपके पास अब मान लीजिए आपने 40 साल 50 साल जीवन जी लिया है ना, तो आपके पास और 20 साल बचा हुआ है। 20 साल में 10 साल निकाल दो, आप सोने वाले हो। आधा 20 साल अगर यदि आपकी उम्र है तो उसमें 10 साल तो सो के गुजार दोगे, और 2-2 घंटा सुबह शाम का जोड़ लो तो आपकी नित्य क्रिया हो गई, तो 4 घंटा वैसे ही निकल गया। तो कितना बचा 24 घंटे में? हैं बताइए कितना बचा? अब साल गिन लो कितना साल बचा हुआ है आपके पास। आधा से अधिक गया। आप मान नित्य क्रिया तो करोगे ना, नित्य क्रिया थोड़ी गिना जाता है। खाओगे, पियोगे, टॉयलेट जाओगे, नहाओगे, बाथरूम करोगे, इधर उधर 3-5 करोगे, तो वो भी तो समय जाएगा। आप बचाओ, आपके पास बचा ही कितना समय है? आप दीजिए। मैं अब तो कल पढ़ा था ना उसमें कि संसार में रहते हुए अगले सूत्र में ये बताया गया था कि संसार में रहते हुए कैसे जीना है, तो त्याग पूर्वक जीना है। ठीक है, उपनिषद का पहला और दूसरा मंत्र यही तो है कि त्याग पूर्वक जीवन जियो। जीने के लिए मना थोड़ी है कि आप मत जियो, परंतु कैसा जीवन होना चाहिए? त्याग वाला जीवन होना चाहिए। आपको ये नहीं कहा जाता है, आपको ये नहीं कहा जाता है कि अपना थोड़ा जागृत किया जाएगी कि बस अब कुछ ही समय बचा हुआ है जाने में, इसलिए थोड़ा सा कर्म कर लें, चलो नहीं तो फिर पता नहीं कब मिले ना मिले शरीर।
हैं? ये तो आप दीवार पे लिखिए जहाँ पे सोते हो आप, ठीक है, लिख करके चिपका दो आप कि मुझे बस इतने ही साल जीना है, ठीक है। अब घर में अन्य लोग कहेंगे कि ये मूर्ख हो, पागल हो गया ये तो। अब बोलना, समझा देना भैया ऐसी ऐसी बात है ठीक है, समझा देना कि मैं पूरा ये जोड़ घटाना लगा के लगाया हूँ, ठीक है। तो बना देना है, ग्राफ बना देना है कि इतने साल बचा हुआ है, इतने में सोना है, इतने में ये करना है, नित्य क्रिया इतने में ये फलाना करना है, इतने में ये करना है, अब बचा तो इतना ही समय, ठीक है। तो जो समझने वाले होंगे समझ जाएंगे। ठीक है, और बताइए, समझ में आ गई बातें? जीवन बड़ा रहस्यमय है और बड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं है। लोग बोलते हैं जी लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, चलो ये कर लो। आज मैं एक लोगों के यहाँ गया हुआ था, तो वह भौतिक कर्मकांड में पूरी तरह से लिप्तता है और अपने आप को छुटकारा करना चाहते हैं कि मैं तो चलो करके मैं छूट गया और मैंने ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, ये फलाना कर लिया, वो कर लिया, ठीक है। परंतु जो ज्ञान का स्तर है ना, जो ज्ञान का स्तर है वो एकदम निम्न कोटि का है। तो वो केवल उसकी बस केवल संतुष्टि, स्वयं की संतुष्टि है उसमें, और स्वयं की संतुष्टि एक धोखा है, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा। अगर कुछ कहा जाए तो स्वयं को संतुष्ट करना, स्वयं को संतुष्ट करना दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है, नोट कर लीजिए। कहीं दीवार पे ना इसको भी चस्पा लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं विचार बहुत दिनों से डाल नहीं रहा हूँ, तो डाल दूंगा, समय नहीं मिल पा रहा है कि डालें, है बहुत विचार। स्वयं को संतुष्ट करना सबसे बड़ा धोखा है। आप कभी संतुष्ट होगे ही नहीं, ये तो कन्फर्म मान लीजिए। हो जाएंगे क्या बताइए, इसमें से कोई हो जाएगा? कोई नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इनका जो बातें हैं ना, जो बताते हैं ना, उसको उसके बारे में चिंतन मनन करते हुए सोइए, ध्यान अपने आप, नींद बहुत अच्छी लग जाती है। विचार करते हुए सोया करिए, आपके संस्कार बनेंगे, अगला जन्म अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगले जन्म में कुछ नहीं मिलता तो अगले जन्म में तो 100% आप लोगों को मिलना ही मिलना है, तय मान के चलिएगा। मैं नहीं रहूँगा, कोई और रहेगा समझ रहे हैं तो इसलिए कर्म कर